कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आपके स्क्रीन पर ये छोटा सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है? विच ऑफ √4/9 कोमा √81 कोमा √12/3 एंड √7 इज एन इरेशनल नंबर। इसमें से कौन से इरेशनल नंबर हैं ये आपको बताना है। तो देखिए, देखते ही पता तो चल गया होगा कि कौन सा इरेशनल नंबर है, लेकिन समझते हैं कि आखिर वही इरेशनल नंबर क्यों है। तो लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या हमारे पास √4/9, इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 और नीचे हो जाएगा 3 × 3, तो ये हो जाएगा 2/3। देखिए रूट से बाहर निकल के आ गया, तो ये कैसा नंबर है जी? ये है रेशनल नंबर। ठीक है, खत्म हो गया ये। अब यहाँ पर √81 है, तो 81 का अगर मैं फैक्टर करूं ये हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3 है ना। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9, ये बाहर निकल के आ गया। तो ये कैसा नंबर हो गया जी? रेशनल हो गया। ठीक है, तो दोनों ये दोनों तो रेशनल निकल चुके हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 12 में √3 है। इसका मतलब ये क्या जाएगा, ऐसे हम लिख सकते हैं 12/3, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। इसका मतलब क्या हो गया जी? ये वाला 4 हो गया। इसका मतलब ये हो गया 2 × 2 = 2 निकल के आ रहा है ना। तो ये भी हो गया रेशनल नंबर। अब यहाँ पर देखिएगा √7 है हमारे पास। √7 हम इसको नहीं निकाल सकते हैं ना। √7 कैसा नंबर है? √7 एक प्राइम नंबर है, साथ में कैसा है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, कारण आपको मैंने बता दिया है ना कि ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और साथ में √7 का कोई फैक्टर नहीं हो सकता क्योंकि ये प्राइम नंबर है ना। तो प्राइम नंबर के कोई फैक्टर्स नहीं हो पाएंगे वो, क्योंकि उसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो इटसेल्फ और दूसरा क्या होता है 1। तो 1 × 7 लिखेंगे तो पर भी बाहर नहीं निकलना है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि हम इसको P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, है ना। √7 cannot be written in the form of P/Q where P and Q both are integer and Q not equal to 0। अब देखिए, आप तो कहेंगे √7 को हम P/Q के रूप में ऐसे लिख सकते हैं √7/1। तो ये वाला ऐसे नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, √7 = P होना चाहिए और P = इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, √7 = P तो हो रहा है, नॉट इक्वल टू इंटीजर हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये ऐसा नहीं हो सकता है, ये चीज गलत हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हमारा इरेशनल नंबर है। तो √7 क्या हो गया, हमारा इरेशनल नंबर हो गया। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी तरह का अगर डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आने वाले सारे वीडियोज आपको टाइम पर मिलता रहे। ज्ञान अभियान चैनल को आप सपोर्ट करें इस QR कोड को स्कैन करके। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। आप कहीं पर भी मुझसे जुड़कर डायरेक्ट अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं, या फिर जो भी आप मुझसे बात करना चाहें बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।